हेलो एवरीवन, आज अपना एसएमसी सीरीज का जो पार्ट 4 है और जो मैंने यहाँ पे 10 साल में सीखा है ना एसएमसी के अंदर, वो मैं आपको 20 मिनट में सिखाने वाला हूँ। और फेयर वैल्यू गैप्स को बेसिक टू एडवांस मैं आपको हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक हमने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और अगर आपको एसएमसी को बेसिक टू एडवांस सीखना है ना, तो मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इसमें मैंने फेयर वैल्यू गैप कवर किया, बट मैंने इसके पहले भाई पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग कवर कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो आप पूरा प्लेलिस्ट देखो। और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो प्लेलिस्ट को देखना, साथ में नोट्स भी बनाना। तो यार चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बोलूंगा कि वीडियो को यार शेयर करा करो। और इस वीडियो के ऊपर भाई लाइक का है हमें 1000 लाइक। अगर आपने इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट कर देना, तो भाई रिवॉर्ड के अंदर जिस अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ एफईजी, फिर मैं भाई वो वीडियो भी डालूंगा जब मैं लाइव एंट्री करके वो आपके सामने पीएनएल भी शो करूंगा। अगर आपको वो चाहिए तो आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट कर देना। अगर कोई बंदा एक बंदा भी लाइक करेगा ना, तो देख लेना भाई लाइक कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई जल्दी से भाई हर बंदा इस वीडियो को देख रहा, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो तो लाइक करो, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, अपन फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं उससे पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप से पहले एक कहानी को उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ फेयर वैल्यू गैप्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप मान लो कि भाई पानी का टब है ये वाला, ओके। पानी का टब है ये वाला। अब एक चीज को नोटिस करना, मैं आपको जो भी चीज बताऊँ उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने की कोशिश करना। अब मान लो इस पानी के टब में भाई 5 लीटर पानी आ जाता है, ठीक है। पानी के टब में 5 लीटर पानी आ जाता है। मान लो 1, 2, 3, 4 एंड 5 भाई इसके टॉप पे, ओके। तो 5 लीटर मार्केट में पानी आ रहा है। अब भाई आपके पास 3 लीटर आपके पास खुद के पास है, ठीक है। और अब भाई ये टब में भाई अभी 1 लीटर पानी भरा हुआ है और 3 लीटर अगर आपके पास है। आप सोच रहे हो भाई मैं टब में पानी डालूं, ठीक है। और मैं डालना चाहता हूँ पानी 3 लीटर इधर, इस प्राइस पर मैं अपना जो एंट्री करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मेरा बट अगर क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे 1 लीटर पानी डाला ना, तो मार्केट में टब का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने सेकंड लीटर डाला तो आप पे मार्केट में आपका जो इसका प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे भाई वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह भाई इसमें पैसा पानी डाल रहे हो, तो वही धीरे धीरे अपनी प्राइस ऊपर कर रहा है। इसी तरह आप समझो, मार्केट एक प्राइस पे होता है यहाँ पे, ओके। एक प्राइस पे होता है, जैसे भाई एक प्राइस पे होता है यहाँ पे भाई 1 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, $2 ले सकते हो आप, $3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे अवेलेबल है और मान लो आपके पास 3 करोड़ रुपए है, ठीक है। जैसे आपने एक प्राइस पे एंट्री किया, मार्केट यहाँ से भाई ऊपर चला जाता है यहाँ पे। तो भाई अब वापस आपको एंट्री तो यहाँ पे करनी थी, बट आप जैसे एंट्री करोगे आपने एक करोड़ ही डालोगे, उसमें से आपका भाई ये इधर पैसा यहाँ से यहाँ पे आ गया मार्केट। वो क्यों आया? क्योंकि आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट में भाई पैसा डाला था। तो भाई एफईजी है क्या? एफईजी का मीन वही है कि एफईजी फेयर वैल्यू गैप। मार्केट में जब भी भाई बड़े एंट्री मार्केट में बड़ा पैसा मार्केट में आता है ना, तब मार्केट में बड़ी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनती है। उस वॉल्यूम के अंदर बीच में जो भी गैप छूट जाता है, अगर गैप छूट गया तो अब वापस मार्केट इसी प्राइस पे आएगा ना। जैसे मान लो पानी का टब था, अब भाई यहाँ से यहाँ पे चला गया ना, आप थोड़ी ना पानी अब यहाँ पे डालोगे, आपको ये प्राइस चाहिए था, आप वेट करोगे वापस यहाँ तक खाली होगा, फिर आप अपने वापस अपना जो पानी डालोगे। मार्केट में भी सेम टू सेम सिनेरियो आपका, ओके। अगर आपने यहाँ पे 1 करोड़ डाला था, मार्केट यहाँ पे चला गया, अब वापस आप इतना ऊपर एंट्री थोड़ी ना करोगे, आप उसका आने का वेट करोगे, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है भाई एडवांस बंदों के द्वारा। अगर एफईजी में वही है कि जब मार्केट में अचानक से वॉल्यूम आता है ना, बड़ा कैंडल बनता है, बड़े कैंडल के बीच में गैप्स फील होता है। गैप्स कैसे फील होता है उसके लिए अपने को ट्रेंड भी देखना होता है। बट सिंपल सा ये है कि भाई एफईजी का मीन यही है कि मार्केट में जब भी बड़े वॉल्यूम के साथ लिक्विडिटी आ रही है, या वही लिक्विडिटी मतलब पैसा आ रहा है, वही जब आएगा ना, तब मार्केट में बड़े वॉल्यूम आता है और कैंडल बड़ी होती है, बीच में गैप बनते, वही एफईजी फेयर वैल्यू गैप्स होता है। अब भाई अपन देखो सबसे पहले समझने वाला है मार्केट में। अब देखो एफईजी होता क्या, कैसे बनता है, अभी मैं आपको देखो एफईजी का कुछ रोल बताने वाला हूँ। एफईजी को कभी भी आप अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो ना, आपको लोअर पॉइंट या हायर पॉइंट को लेकर जाना है, ठीक है। या तो आपको हाई पॉइंट लो, ठीक है, या फिर आप लो पॉइंट लो। अब उस ट्रेंड के अंदर अगर भाई आप अगर अप ट्रेंड में जा रहे हो ना, मान लो मैं अगर अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, ओके, मैं अप ट्रेंड में जा रहा हूँ ना, तो मैं भाई लो पॉइंट से देखने वाला हूँ, लो पॉइंट से, ओके। और अगर मैं डाउन ट्रेंड से, डाउन ट्रेंड मतलब डाउन साइड में आ रहा हूँ, तो मेरे को ये हाई पॉइंट पे एफईजी देखना होगा, ठीक है। अब मैं भाई आपको ये चीज़ को समझ लेना, ठीक है। मेरे को यहाँ पे हाई पे अपना एफईजी देखना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट में एक इस तरह की 2-3 कैंडल बनी हुई है, ओके। इस तरीके से 2-3 कैंडल मार्केट में बन गया, ठीक है। इस तरीके से 2-3 कैंडल बन गया। अब देखो जब मार्केट में पहला कैंडल बना था ना, ये वाला कैंडल, दूसरा कैंडल बना था मार्केट में, ये वाला कैंडल बना था, ठीक है। इस तरीके से आप भाई ऊपर की तरफ क्या, ये भाई वीक से मार्केट में, ठीक है, वीक बनी हुई है मार्केट में। अब एफईजी का मीन क्या हुआ समझो मेरे भाई, मार्केट में हो सकता है भाई इस प्राइस पे मार्केट था, ओके, इस प्राइस पे मार्केट था, और इस प्राइस पे अचानक से मार्केट में वॉल्यूम कैंडल बना, ओके, ये वॉल्यूम कैंडल बना और यहाँ से ऊपर चला गया। अब भाई एफईजी का रूल है कि एफईजी में आपको सबसे पहला कैंडल देखना फर्स्ट, एंड आपको कैंडल दिखना है थर्ड, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल देखना,
फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल देखना। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ तो मेरे को पहला कैंडल कौन सा, भाई पहला कैंडल ये रहा, और सेकंड का मतलब ही नहीं, थर्ड कैंडल पे मैं आ गया, थर्ड कैंडल ये रहा। ओके, अब अगर फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, अगर फर्स्ट एंड थर्ड का जो कैंडल का वीक या कैंडल का हाई, ठीक है, कैंडल का हाई अगर नहीं मैच हो रहा है ना, नहीं मैच हो रहा है, तो मेरे पास जो बीच का जो भी गैप हो गया ना, बीच का जितना भी गैप, वो आपका कहलाएगा एफईजी, फेयर वैल्यू गैप्स, एफ, ठीक है, एफईजी आपका ये वाला गैप होगा ना, वो पूरा एफईजी कहलाएगा। अब मैं अगर आप एक बार इसको अपन क्लियर कर दे। ओके, और अगर आप बोलोगे कि मार्केट में अगर यहाँ पे ऐसा होता, ऐसा होता कि देखो मान लो अब अगर अब यहाँ पे ऐसा होता कि मार्केट में जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का जो वीक या बॉडी पे टच हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे बॉडी या वीक कुछ भी था टच हो रहा था, मतलब फर्स्ट कैंडल से टच हो रहा था ना, तो भाई अब आपको ये छोड़ देना था, ये कैंडल छोड़ देना था, ठीक है। अब इसके ऊपर भी कोई कैंडल होगा, इसके ऊपर भी कोई कैंडल बनेगा। ओके, इसके ऊपर जो भी कैंडल बनेगा ना, अब भाई आपको वो कैंडल थर्ड कैंडल होने वाला। अब ये हो सकता है इस तरह से कैंडल बने, अब इस तरीके से हो सकता है भाई ऊपर जा रहा मार्केट में, बट पहला कैंडल ये था, थर्ड कैंडल ये था, ठीक है, बट इसमें भाई टच हो गया, चलो ठीक है भाई, अब अपना ये कैंडल होगा कैंसिल। अब अपना पहला कैंडल ये होगा भाई, थर्ड कैंडल ये भी नहीं, ये वाला होगा। ओके, अब अगर इसमें चले तो इसमें गैप मिल जाएगा आपको। ओके, मैं आपको लाइव मार्केट में समझाऊंगा, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये वाला अपना होगा, ये हो गया एफईजी। अब एफईजी का मेन क्या, मार्केट में भाई एक बंदे था, उसने भाई बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाय कर लिया था, विदाउट गैप फिलिंग मार्केट ऊपर चला गया था, बट वापस जब इसी प्राइस पे आएगा ना, वही बंदा वापस बाइंग करेगा। अब एक बार आपको एक और चीज को समझ लेना है, कई बार मार्केट में ऐसा होगा कि भाई पहला कैंडल इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और अगर आप सेकंड कैंडल की बात करोगे ना, सेकंड कैंडल भी बनेगा, बट वो सेकंड कैंडल इसके बीच में बनेगा। ओके, और अगर आप इन दोनों के वीक एंड बॉडी की बात करो तो भाई सबसे पहले फर्स्ट ये रहा, ठीक है, एंड इसका अगर आप बॉडी की बात करो, इसमें भी हो सकता है इस तरीके से एक बार वीक बना देगा। ओके, अब इसके बाद अगर अपन ऊपर की तरफ चले मार्केट में, तो ऊपर की तरफ भाई इस तरीके से हो सकता है कैंडल है, मैं आपको एक बार कैंडल सारी स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ओके, तब अगर आप बात करोगे भाई इसमें मार्केट में कैसा क्या सेंटीमेंट रहा है, ठीक है, अब अगर अपन इसको अगर यहाँ से ड्रॉ कर ले, और अब मान लो भाई मार्केट में इस तरीके से कोई कैंडल बन गया। ओके, अगर पहला कैंडल बड़ा कैंडल है, उसके बाद मार्केट इस तरीके से बना रहा है। अब भाई अगर आप नोटिस करोगे तो आपने पहला कैंडल ये लिया, ठीक है, इसमें भाई कुछ पता नहीं चला, छोड़ो। अब सेकंड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, अब इसके बाद ये कैंडल हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद अगर आप क्या करोगे मार्केट में, चलो ठीक है भाई इसका, अब अगर आप देखो ना, इसका वीक और इसका वीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आपको लगेगा कि भाई ये वाला गैप बाकी है ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप बाकी है, तो ये हो गया एफईजी। भाई ये गलत है, क्योंकि आपने को कभी भी ऐसा कैंडल नहीं देखना जो भाई कैंडल के भाई अंदर हो। ओके, अगर ये बहुत बड़ी कैंडल के बीच में अगर ये वाला कैंडल है ना, तो भाई अपन इस कैंडल को अवॉइड करना है। बहुत बार ऐसे आपको फेयर वैल्यू गैप्स देखने को बहुत बार अगर आपको ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिलता है ना, आप उसको अवॉइड करना, आपको इसको एंट्री नहीं करना, नहीं इसको आपको फेयर वैल्यू गैप्स में अगर आपको लेना है तो नहीं। ओके, अब अगर मैं इसको सही तरीके से मार्क करूँ तो यहाँ पे कैसे मार्क हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला कैंडल को हाइड किया जाएगा, इसको नहीं देखा जाएगा। इसके बाद मार्केट में दिस लेवल यहाँ से, ओके, यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से, और ये वाला, ये दोनों कैंडल भाई टच हो गया, तो यहाँ पे छोटा सा एफईजी बना हुआ, बाकी अगर इसको भाई अपन मार्क नहीं करेंगे। अगर भाई एफईजी भाई कंप्लीट है, पूरा फिलिंग कंप्लीट है, तो भाई इसको मार्क नहीं करेंगे। ओके, अब हो सकता है इसके ऊपर वाला कैंडल बने, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक और कैंडल बने, और वो कैंडल हो सकता है इसके नीचे की तरफ इतना ही दे, ठीक है। अब भाई क्या होने वाला, अब देखोगे तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी फिलिंग कंप्लीट हो चुका है, तो भाई एफईजी नहीं है। सेकंड अगर जाए तो भाई फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, अपने को फर्स्ट एंड थर्ड लेना, फर्स्ट ही होगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे अपने को एफईजी देखने को मिलेगा, ये वाला, तो वो वाला प्राइस ये है कि जहाँ पे मार्केट आएगा, ओके, और वहां से वापस मार्केट में बाइंग आना शुरू हो सकता है, ठीक है। अभी आपको देखो पूरा स्ट्रक्चर समझना, फिर मैं आपको इसके एंट्री प्राइस भी बताऊंगा, पहले आप इसी को समझ लो, ठीक है। ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप्स। अब देखो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, अब मैंने आपको जो आपको अप साइड में बताया ना, वो का वो डाउन साइड में ही है मार्केट में। जब भी मार्केट में डाउन साइड की कैंडल बनेगी, तो वो का वो है आपको फर्स्ट एंड आपको थर्ड कैंडल के बीच में देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझना मार्केट में, अब देखो जब भी मार्केट में आपको यहाँ पे एफईजी फेयर वैल्यू गैप भाई आपने सीख तो लिया है, ठीक है। अब भाई आपको कब यूज करना है, कब यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे होते हैं भाई जाके भाई साइडवेज मार्केट में भी फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते हैं, कोई भी मार्केट में ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज सिखाने वाला हूँ, वो ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड में सिखा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार आप उसको भी देख लेना। अब देखो आपको फेयर वैल्यू गैप्स में क्या होने वाला है, जब भी मार्केट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आना शुरू किया, ओके, वापस यहाँ से मार्केट इस तरीके से जा रहा। अब भाई आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट यही पे बनेगा मार्केट में। देखो जैसे आप देखो अपन पहले इसको ड्रॉ करेंगे, ओके,
अपने अपने को इसको ड्रॉ करना है। अभी अपने को ड्रॉ करना है यहाँ पे, इसको ऊपर ही रख लो, ठीक है। अब देखो मार्केट में अपने को इसको अपन लेते हैं एक लोअर पॉइंट, ठीक है। और अगर आप इसको लोगे तो ये होगा भाई एक हायर पॉइंट। अपने को पहले कुछ पता नहीं है इसीलिए। अब भाई अपन ने इसको हायर पॉइंट क्यों मान किया, अब भाई इसके ऊपर भाई हायर पॉइंट क्यों मार्क किया, इसीलिए मार्क किया क्योंकि यहाँ पे भाई ऑलरेडी आईडीएम कंप्लीट हो गया था। आईडीएम, ओके। आईडीएम क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, आईडीएम, ओके। इंडस्ट्रियल मार्केट ने यहाँ पे कवर अप कर दिया था, तो अपन ने इसको आईडीएम ले चुके हैं, ओके। जहाँ पे आईडीएम कंप्लीट हो गया, जब मार्केट नीचे की तरफ आया और पिछले लो से अगर ऊपर ही थोड़ा सा बना के ऊपर चला गया, तो मार्केट में ये क्या हुआ था, मार्केट में अब ये मार्केट में हुआ था मेरे भाई हायर लो। हायर लो के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया तो ये हायर हाई, ठीक है। आप इसको हायर हाई वेरीफाई करोगे नहीं करोगे, क्योंकि भाई अभी इसका लो ही है। अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, ये भी नहीं होगा, वापस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से वापस जाके इसने पिछले लो को ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे लो को ब्रेक किया ना, ओके, तो पहला चीज ये क्या बना, ये बना भाई आपका आईडीएम। और भाई आईडीएम बनने के साथ आपको ऊपर की तरफ क्या बना था, ऊपर की तरफ बना मेरे भाई हायर हाई, हायर हाई, ओके। अब भाई देखो जब हायर हाई, देखो आईडीएम में जब हायर हाई वेरीफाई हो गया ना, तब आपको हायर हाई से लगा के, जब आप अप ट्रेंड में जा रहे हो ना, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जा रहे हो, और जब मार्केट हायर हाई वेरीफाई, हायर हाई आईडीएम के कारण वेरीफाई हो जाता ना, आईडीएम का वेरीफाई, तब जाके आपको भाई एफईजी देखना है। एफईजी कहाँ पे देखना, आपको एफईजी देखना हायर लो के आसपास, हायर लो के आसपास, ठीक है। अब अगर आईडीएम जैसे वेरीफाई हो गया ना, अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या देखूंगा, अब मैं इन प्राइसों पे एफईजी देखूंगा। इन प्राइसों पे कहीं पे एफईजी पड़ा होगा ना, तो मार्केट इन प्राइस के पास आएगा, जैसे हो सकता है इन प्राइस पे, इन प्राइस पे, और यहाँ से भाई वो प्राइस उठाएगा और वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर, डन। अब ये चीज आपको भाई अप ट्रेंड में होने वाला। डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में यही है, अगर मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड, डाउन साइड में आ रहा है, ओके, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मार्केट आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, क्योंकि अभी तो इसने भाई अब जैसे ये ब्रेक किया और ये हो गया आपका आईडीएम वेरीफाई, और जैसे ऊपर की तरफ गया वापस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे भाई अपना आईडीएम वेरीफाई करता है, जैसे आईडीएम वेरीफाई कर लिया यहाँ पे, तो अब भाई आपको इस लेवल से लेके यहाँ से अब आपको इस लेवल के बीच में आपको भाई एफईजी फाइंड करना है। हो सकता है भाई एफईजी आपको यहाँ पे बने, हो सकता है भाई यहाँ पे बने, कहीं पे भी बने, आपको एफईजी इन लेवल के बीच में फाइंड करना है। अब इसमें आपको ये है कि भाई जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा ना, डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जब भी आएगा ना, तब मार्केट जब पहले वेरीफाई क्या करेगा, एक मिनट, मार्केट जब भी देखो डाउन ट्रेंड में आएगा ना, तब मार्केट एक बार मार्केट लोअर लो वेरीफाई करेगा। लोअर लो वेरीफाई किसके कारण करेगा, आईडीएम के कारण। अगर आईडीएम के कारण अगर लोअर लो वेरीफाई हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको भाई अप साइड में एफईजी देखना शुरू करना, और एफईजी आपको देखना कहाँ पे, आपको देखना लोअर हाई के आसपास, ओके। लोअर हाई जो पिछले लोअर हाई बने थे ना, लोअर हाई के आसपास आपको भाई देखना है भाई, और वहीं पे मार्केट अपना नया लोअर हाई भी बनाएगा, या वही के आसपास से मार्केट वापस सेलिंग करेगा, तो उसी प्राइस के आसपास आपको एफईजी फाइंड करना। सिंपल है, मैंने आपको पूरा क्लियरली बताया। अगर आपको एफईजी में अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो, बट बेसिक टू एडवांस यही है। और अगर आप चाहते हो भाई जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उन्हीं ट्रेड को आप भी करना चाहते हो, तो भाई मैंने नीचे की तरफ आपको ब्रोकर के कुछ लिंक दे रखे, आप वहाँ से अपनी आईडी ओपन कर सकते हो। वहाँ से जैसे आप अपनी आईडी ओपन करते हो, उसके बाद आपको अपना जो यूजर आईडी होता है ना, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। आपको एक लर्निंग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे मैं जो भी एंट्री करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी एंट्रीज। एंड उसके अलावा जो मैं भी ट्रेड, मेरे जो भी ट्रेड होते हैं, उन ट्रेड को आप कॉपी करना चाहते हो, आप कॉपी भी कर सकते हो, ओके। और अब मेरे सैटरडे संडे एक लाइव क्लासेस होता है, जहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, वो आप मेरे से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो भी गूगल मीट के ऊपर। तो यार चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, और भाई अगर आपको समझ में आया ना, तो इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ करो। जितना अगर आप इसको चार्ट पे ड्रॉ करोगे और जितना आप इसको प्रैक्टिकल लर्निंग करोगे ना, उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। और जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तब आप आया करो, और जो भी कोई डाउट होता है मेरे से वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हो। बाकी आप